औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 12 एंड 13 है हमारा एंड टॉपिक इज मेमोरी एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी। अच्छा, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मेमोरी जो है या जिसे हम हाफजा कह सकते हैं ये क्या होती है। जब हम कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं या हम किसी भी चीज़ को जो है वो लर्न करते हैं तो हमें उसको कहीं ना कहीं स्टोर करने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज जो है वो स्किप हो जाए बिल्कुल और बवक्ते ज़रूरत जो है हम उसे इस्तेमाल जो है वो ना कर सकें। तो वो जो उस एक्सपीरियंस को, उस लर्निंग को जो हम स्टोर करते हैं, जो महफूज करते हैं, वो जो चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड मेमोरी, हाफजा। यानी हम चीज़ों को देखते हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं और उनको जो है वो महफूज कर लेते हैं एक ऑर्डर वाइज। तो इस तरीके से जो मेमोरी या हाफजा है इसकी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है, इम्पोर्टेंस है। अगर हमारे पास एक हाफजा या मेमोरी ना हो तो हम कुछ भी जो हम लर्न करें या कुछ भी सीखें या जो भी मालूमात हमारे पास हो, जो भी नॉलेज हो, इंफॉर्मेशन हो, उसको कहीं भी महफूज ही ना कर सकें। हम हर चीज़ भूल जाएं, किसी चीज़ के बारे में हमें कोई इल्म ना हमारे पास मौजूद हो। उसके अलावा जो मेमोरी है ये हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, ठीक है, फैसिलिटेट करती है। मेमोरी जो है ये हम कह सकते हैं कि इसको हम खुद से सिलेक्ट करते हैं कि इसमें हमने किन चीज़ों को महफूज करना है, ठीक है, स्टोर करना है और किन चीज़ों को नहीं करना। हम अपनी डेली जो रूटीन है या डेली लाइफ है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन हम हर लम्हा, हर जो सेकंड है, ठीक है, हर मिनट जो है, हर घंटा, ठीक है, उसके दौरान जितनी भी चीज़ें जो हैं वो अकर होती हैं या हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम उन तमाम को जो है अपनी मेमोरी का हिस्सा नहीं बनाते। उसमें से जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जो अहम होती हैं, उनको हम अपनी मेमोरी का हिस्सा बनाते हैं और बवक्ते ज़रूरत जो है उसको वहाँ से निकाल लेते हैं। जिस तरह से हमारे पास लाइब्रेरी मौजूद होती है, जब हमें कोई बुक रिक्वायर्ड होती है या हमने कोई नॉलेज इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो हमने जो है वो कैटेगरीज बनाई होती हैं कि ये जो है सेक्शन, इसमें इस सब्जेक्ट से मुतल्लिका जो है वो रिलेटेड बुक्स पढ़ी हुई हैं और इस सेक्शन में जो है इस तरीके से, मतलब हमने कैटेगरीज बनाई होती हैं। तो इसी तरीके से हमारी जो मेमोरी है उसमें भी चीज़ें जो है महफूज होती हैं और हमें जो रिक्वायर्ड होती है हम मतलब उसको अपने कॉन्शियस का हिस्सा बनाते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं। इस तरीके से जो है ये काफ़ी फैसिलिटेट हो जाता है। अच्छा, अब हम बाकायदा जो है इसको स्टार्ट करते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के साथ। मेमोरी इज द मेंटल कैपेसिटी टू स्टोर, रिकॉल और रिकॉग्नाइज द इवेंट्स दैट वर प्रीवियसली एक्सपीरियंस्ड। यानी बेसिकली चीज़ों को रिकॉल करने का, उनको दोहराने का जो अमल है सक्सेसफुली, जो हमने माजी में सीखा, वो मेमोरी कहलाता है। यानी उन तमाम इवेंट्स को, जितनी भी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है, उनको एक प्रॉपर वे में हमने और एक ऑर्डर में जो है वो महफूज किया होता है एंड व्हेन एवर वी नीडेड देन वी रिकॉल दैट इंफॉर्मेशन एंड हमारे कॉन्शियस का हिस्सा बन जाती है और हम उसको यूज कर लेते हैं। अच्छा, तो हम इसके लिए रिकॉल का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जिस चीज को हम कामयाबी के साथ दोहरा सकें, ठीक है, वो मेमोरी कहलाएगी। अच्छा, अब मेमोरी जो है जैसे पहले मैंने स्टार्ट में बात की है कि मेमोरी के बगैर जो है हम कुछ भी महफूज नहीं कर सकते, ठीक है। हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारा नेम क्या है, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, हमने फर्दर क्या करना है, ठीक है, कब जो है हमने
अपना जो खाना खाना है, कैसे हमने अपने जो है हाइजीन मेंटेन करनी है, कैसे हमने जो हमसे रिलेटेड हमारे रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनको ऑर्गेनाइज करना है, रिलेट करना है, कैसे चीज़ों को इस्तेमाल करना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं मेमोरी की ही बदौलत है, ये प्रॉफिट करती है, ठीक है, यानी फ़ायदा पहुंचाती है, इन चीज़ों को स्मूथली रन होने में फैसिलिटेट करती है, ठीक है। देन जैसे मैंने बताया कि एज इट इज़ हम हर चीज़ जो है उसको लम्हा ब लम्हा महफूज नहीं कर सकते, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं हमें लगता है कि फ्यूचर में जो है हमें फैसिलिटेट कर सकती हैं या अहम है, उन्हीं को हम अपनी मेमोरी का हिस्सा बना सकते हैं। जिस तरीके से सम टाइम ऐसे होता है कि हमारा जो लैपटॉप है या मोबाइल है ओवरलोड हो जाता है, हम बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड कर लेते हैं, महफूज कर लेते हैं, ये ऐसा नहीं है कि वो वर्क नहीं कर रहा होता, करता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है, उसमें गैर ज़रूरी चीज़ें, जंक फाइल्स, मटेरियल, मतलब काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, तो हम उसको क्लीन करते हैं, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती हम उनको वहाँ से स्किप कर देते हैं, निकाल देते हैं, ताकि बाकी जो चीज़ें हैं वो प्रॉपरली फंक्शन, मतलब उनका जो है वो होता रहे और स्मूथली जो है ये प्रोसेस जो है चलता रहे। अच्छा जी, उसके बाद जैसे मैंने अभी बताया कि मेमोरी जो है ये हमारे कॉन्शियस का मतलब फिर हिस्सा बन जाती है जब हम चीज़ों को रिकॉल करते हैं। तो इसी तरीके से जब हम इसको महफूज कर रहे होते हैं तो हम सिलेक्ट करते हैं लॉट ऑफ थिंग्स में से, ठीक है, ग्रुप में से हम सिलेक्ट करते हैं कि किन चीज़ों को हमने जो है वो अपनी मेमोरी का हिस्सा बनाना है, किसको फोकस करना है और किस चीज़ को नहीं करना, ठीक है। तो मेमोरी जो है एक सिलेक्टिव परसेप्शन है, वी ओनली मेमोराइज दोज थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स टू whom we pay attention, ठीक है। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन लर्निंग एंड मेमोरी, इफ वी रिमेंबर नथिंग वी कुड लर्न नथिंग। अच्छा, अब जैसे कि अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने टीचर का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो मे बी इन्वायरमेंट में और भी बहुत सारी चीज़ें अकर हो रही हो, लेकिन उस वक्त जो है वो अपने टीचर को अटेंशन पे करेंगे, टीचर के लेक्चर को, उस चीज़ को अपने कॉन्शियस का हिस्सा बनाएंगे और उसको अपनी मेमोरी में सेव करेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा चीज़ों को जब हम कोई सिलेक्ट करके कोई एक पार्ट को अटेंशन या किसी एक चीज़ को पे कर रहे हों तो वो हमारा सिलेक्टिव परसेप्शन बन जाता है और उसी को हम अपनी मेमोरी का जो है वो हिस्सा बनाते हैं। देन हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं मेमोरी की। हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स हैं मेमोरी की। फर्स्ट वन इज सेंसरी मेमोरी, सेकंड इज शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड थर्ड वन इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। सेंसरी मेमोरी, जैसे कि सेंसरी मेमोरी के नेम से ही जाहिर हो रहा है कि ये जो हमारी सेंसेस हैं डिफरेंट, ठीक है, जो हमें हम जिसको हवास भी कहते हैं उससे मुतल्लिका है, ठीक है, जो हमारी सेंसेस कैच करती हैं जब ठीक है किसी स्टिमुलस के अंडर जो है, तो वो जो हमारे पास आती है मेमोरी वो सेंसरी मेमोरी कहलाती है। उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है ये सेंसरी मेमोरी के बाद जो है चीज़ें शॉर्ट टर्म मेमोरी में मूव हो जाती हैं जब उनको थोड़ा अटेंड किया जाता है, ठीक है, तवज्जो दी जाती है, अटेंशन पे की जाती है। देन उसके बाद जब उसको अगेन एंड अगेन रिहर्सल उस चीज़ की जाए, ठीक है, उसको बार बार प्रैक्टिस किया जाए तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में मूव कर जाती हैं जहाँ पे वो साल ईयर्स तक जो है मौजूद रहती हैं। और इस सूरत में या कोई एक्सीडेंट वगैरह जो है वो मतलब हो जाए या कोई ड्यू टू डिजीज एंड इंजरी जो है कोई प्रॉब्लम अगर आ जाए तो उस वजह से जो है वो मुतासिर मतलब हो सकती हैं, इतनी वो समटाइम्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं कि वो टिल डेथ इंसान की जो है डेथ तक जो है उसकी मेमोरी का हिस्सा रहती हैं, उसे वो याद रहती हैं एज इट इज। अच्छा, अब इसको जो है थोड़ा सा डिटेल में हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले सेंसरी मेमोरी आ जाती है। सेंसरी मेमोरी जो है ये इसमें जैसे कि हमारी तमाम सेंसेस जो हैं वो शो हो रही हैं, ठीक है, ईयर्स हैं, टंग, नोज, आईज, स्किन, ठीक है, जिसको हम ऑडिटरी सेंस, विजुअल सेंस, ठीक है, ऑल्फैक्टरी सेंस, ठीक है,
क्यूटेनिशियस सेंस, ठीक है, इस तरीके से जो है मतलब कहा जाता है। जो हमारी स्मेल और टेस्ट से रिलेटेड है उसको हम केमिकल सेंस भी जो है वो कह सकते हैं। तो ये तमाम सेंसेस जो हैं ये कैच करती हैं हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, एंड देन जो है वो उसको रिकॉग्नाइज करती हैं। तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ सेंसरी मेमोरी। Sensory memory perceive, preserves fleeting impressions of sensory stimuli, ठीक है, sight, sound, smell, texture, but only for a second or less than a second। अच्छा, जो हमारी सेंसेस के थ्रू जो हम इंफॉर्मेशन अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कैच करते हैं वो इट इज फॉर वेरी शॉर्ट एंड ब्रीफ टाइम पीरियड, मतलब लेस देन अ सेकेंड, ठीक है, और सेकेंड मैक्सिमम। तो उसके बाद जो है सेंसरी इंफॉर्मेशन जो होती है वो रजिस्टर हो जाती है यहाँ पे वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, यूजली सेकंड और लेस देन अ सेकंड के लिए। बट इस चीज में ये एलिमेंट इम्पॉर्टेंट है कि all the information that gets stored in memory must first have entered through senses, ठीक है, यानी फर्दर प्रोसेस के लिए जो हमारी अदर जो मतलब मेमोरी की टाइप्स हैं उनमें जाने से पहले जो है वो हमारी सेंसेस उनको अटेंड करती हैं, एंड देन जो है वो फर्दर जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी और देन लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है, रजिस्टर हो जाती है। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल है, टू रिकॉल अ लेक्चर स्टूडेंट फर्स्ट नीड टू हियर इट, अ पर्सन कैन नॉट रिकॉग्नाइज द अरोमा ऑफ अ परफ्यूम इफ ही and she has never smelled it before it. So sensory memory stores information which may be of visual, auditory and other sensory nature for a brief duration, unless the information is transferred to some other type of memory, ठीक है, it is lost the visual memory through the process of, ठीक है। अच्छा, अब इस तरीके से है कि जो सेंसरी मेमोरी जो है इसमें दो चीज़ें और आ जाती हैं, आइकॉनिक एंड इवोइक मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी जो हम इमेजेस वगैरह देखते हैं और इस तरीके से, और इवोइक जो आवाज़ वगैरह सुनते हैं, ठीक है। अब एक दफ़ा जब इंसान ने कोई आवाज़ सुन ली है या कोई पिक्चर देख ली है या कोई इस तरीके से इमेज, ठीक है, देख लिया, या कोई किसी खाने की खुशबू या टेस्ट, तो वो जब दोबारा भी उस चीज़ को जो है वो मतलब ट्राई करेगा तो फॉर अ सम टाइम पीरियड, फॉर अ ब्रीफ टाइम पीरियड जो है वो उसके लिए उसको रिकॉग्नाइज कर सकेगा कि ये चीज़ जो है वो पहले भी ट्राई कर चुका है, ये देख चुका है, ठीक है। तो ये जो है उसकी जो सेंसरी मेमोरी है वहाँ पे रजिस्टर होगी। अच्छा, जब इस चीज़ को मज़ीद फोकस किया गया, ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में मूव कर जाती है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ अटेंशन इंफॉर्मेशन इन सेंसरी memory moves into short term memory. So sensory memory perceived it and it enters in the second processing stage of that is called STM। short term memory को हम जो है short form में STM कह सकते हैं। अच्छा जी, if nothing further is done the information will disappear in 20 seconds। short term memory का जो duration है ये 20 कहा जाता है 20 to 30 seconds के दरमियान है। Short-term memory is also known as working memory and intermediate memory process between the fleeting events of sensory memory and long-term memory. It holds a few items, ठीक है। अच्छा, अब कुछ रिसर्चेस ये कहती हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है, एक तो हम इसको 20 से 30 सेकंड्स तक जो है वो मतलब होल्ड कर सकते हैं। दूसरा, इसकी जो कैपेसिटी होती है 7+-2 है। 7+-2 जो है इसको मैजिक नंबर कहा जा सकता है। जैसे जब आप कोई टेलीफोन नंबर जो है वो सुनते हैं, ठीक है, या 7 to 11 या 9 डिजिट्स के दरमियान जो है या अल्फ़ाबेट्स कोई होते हैं, तो आप उसको जो है 20 to 30 सेकंड्स तक जो है होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर लेकिन उसके बाद या तो अगर आप उसको कहीं लिख लें या आप उसको प्रैक्टिस के रिहर्सल कर लें तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाएंगे, अदरवाइज जो है यहीं पे जो है वो स्टॉप हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, भूल जाएंगे आप। तो माहिरीन के मुताबिक जो एक इंसान जो है, मतलब वैसे तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, तो एक इंसान जो है 7+-2 5 से लेके जो है 9 के दरमियान, ठीक है, 7-2 5 एंड 7+2 9,
यहाँ इस रेंज में जो है वो मतलब होल्ड कर सकता है डिजिट्स को, अल्फाबेट्स को। तो ये चीज जो है इस एस्पेक्ट में इम्पोर्टेंट है, इसको मैजिक नंबर का नाम दिया गया है। अच्छा, अब ये एक हमारे पास एग्जांपल है। What happens as Rachel looks up a phone number? ठीक है, she looks at the page in the phone box, perceptual information enters sensory information। ठीक है, आप ये A जो है इसमें दे सकते हैं, all in information on screen enters sensory memory, sensory memory, ठीक है, short term memory and then long term। then जो B है हमारे पास, she pays attention to the relevant phone number, the phone number is stored in short term memory। ठीक है, focus on 5555100, it enters STM, sensory, short term and then long term। then रिहर्सल उसने की, अगेन एंड अगेन उसको रिकॉल किया। ठीक है, तो हुआ ये कि रिहर्सल करने से नंबर जो है कीप इनटू शॉर्ट टर्म मेमोरी while making the phone call, तो रिमेम्बर नंबर टू मेक कॉल शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला गया, और देन वहां से मजीद रिहर्सल से लॉन्ग टर्म मेमोरी में मूव कर गया। शी dials the phone number while maintaining the number in short term memory rehearsal। ठीक है, retrieve number from LTM, it goes back to STM and is remembered। तो इस तरीके से जो था उसने, रिचल ने फोन नंबर जो था उसको जो था रिसीव करके शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिसाब बना लिया। अब उसने इसमें अपनी ऑडिटरी सेंस भी यूज की, ठीक है, और विजुअल सेंस भी यूज की कि नंबर देख भी रही थी और उसको जब वो बोल रही थी, ठीक है, रिहर्सल कर रही थी तो वो उसको सुन भी रही थी। तो इस तरह से उसकी जो है एक से ज्यादा सेंसेस इसमें इन्वॉल्व थी, जिसने इसको बेहतर बनाया, और देन उसकी प्रैक्टिस जो थी उसने इसको मजीद बेहतर बनाया, जिसकी वजह से जो था सेंसरी मेमोरी टू शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी में फोन नंबर जो था वो मूव कर गया, और वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जो है इसको अपनी मेमोरी का हिस्सा जो है वो बना सकती है, इसको रिकॉल कर सकती है सक्सेसफुली। अच्छा, अब इसमें एक फैक्टर और है चंकिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी में, कि जब हमारे पास कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन हो जो बहुत डिटेल में हो, या कोई टफ किस्म का मतलब कोई इस तरीके से हो, तो उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में, पीसेस में डिवाइड करके याद कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे कि हमारे जो जर्नलिस्ट वगैरह जो है, रिपोर्ट राइटर्स हैं, जब वो किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाते हैं या किसी सेमिनार में समथिंग, तो वो वहाँ पे उस वक्त इतना टाइम नहीं होता कि वो उन चीज़ों को एज इट इज जो है वो नोट कर सकें। तो उन्होंने अपने मतलब इस तरह से कोई शॉर्ट फॉर्म जो होती है उसमें वो उसको राइट कर लेते हैं, और देन बाद में जो है उसको कंप्लीट राइट अप दे देते हैं। तो ये डिफरेंट वेज में जो है इसकी एप्लीकेशन होती है। अब केमिस्ट्री की बुक में जो है एक पेरियोडिक टेबल मौजूद होता है। मुख्तलिफ जो हैं इंस्टीट्यूशन या अकेडमी जो हैं उसके लिए कोई ना कोई ट्रिक देती हैं स्टूडेंट्स को उसको मेमोराइज करने के लिए, तो वो भी एक चंकिंग की एग्जांपल है। फिर जिस तरीके से एब्रीवेशंस बने होते हैं, ठीक है, अच्छा, अब जिस तरीके से ये है SAT, ठीक है, स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है, देन जो है ISSB, इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, HEC, हायर एजुकेशन कमीशन, तो ये इस तरह से छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें फैसिलिटेट करती हैं, हम इसे लॉन्ग टाइम पीरियड तक जो है वो महफूज रख सकते हैं, और चंकिंग के थ्रू डिफरेंट जो है यूनिट्स में छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं। तो chunking and rehearsal improve the STM storage capacity. However, items can be moved from short-term memory to long-term memory via processes like rehearsal. An example of rehearsal is when someone gives you a phone number verbally and you say it to yourself repeatedly until you can write it down. If someone interrupts your rehearsal by asking a question, you can easily forget the number since it is only being held in your short-term memory. So chunks is a meaningful unit of information, ठीक है, SAT, HEC, ISSB, ठीक है, so on।
तो ये चीजें जो हैं फैसिलिटेट करती हैं। अच्छा, फाइनल एंड लास्ट वन इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरीज आर ऑल द मेमोरीज वी होल्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम लॉन्गर देन अ फ्यू सेकंड। ठीक है, बचपन से लेकर जो है बुढ़ापे तक जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं उनका जो है हम मेमोराइज जो है कर सकते हैं, हमारे महफूज होते हैं मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी encompasses everything from what we learned in first grade to our old addresses, to what we wore to work yesterday. Long-term memory has an incredibly vast storage capacity, and some memories can last from the time they are created until we die. ठीक है, साला साल पे जो है मुश्तमिल होती है। अच्छा, अब जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है इसमें बात आएगी, इसमें अब देखें लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारा नॉलेज भी शामिल है जो हमने किसी इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, या ड्यूरिंग हमारे प्रोफेशनल लाइफ जो है वो चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी, वो भी आ जाएगा। फिर इसमें हमारी स्किल्स भी शामिल हैं, ठीक है, जैसे राइडिंग है, हॉर्स राइडिंग है, बाईसाइकिल जो है, देन स्टिचिंग है, स्विमिंग है, मतलब मैनी मोर, जितनी भी स्किल्स हमारी आ जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉन्शियस अवेयरनेस एंड इम्प्लिसिट अनकॉन्शियस अवेयरनेस। अच्छा, वन मोर थिंग, जो मोबाइल टाइपिंग होती है, ये टाइपराइटर्स पे जो लोग टाइपिंग करते हैं, ये भी हमारी जो है इम्प्लिसिट मेमोरी, जो हमारी स्किल्स होती हैं उसका हिस्सा होती है, अनकॉन्शियसली जो है हम करते हैं। स्टार्ट में जैसे टाइपिंग वगैरह कर रहा है, पर्सन को देख रहा है, या ड्राइविंग अगर करनी है कि कहाँ से जो है, मतलब मैंने कौन सा बटन जो है किस अल्फ़ाबेट के लिए प्रेस करना है, ठीक है। देन अगर ड्राइविंग कर रहा है तो क्लच, ब्रेक, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो है, गियर, उन चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान जो है वो गपशप भी लगा रहा है, ठीक है, और भी साथ में एक्टिविटीज समटाइम परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन वो अपनी इस चीज़ को भी प्रॉपरली मतलब कर रहा होता है। तो वो चीज़ें जो है अनकॉन्शियसली जो हो जाती हैं, इंसान जो है उनको इतने बेहतर तौर पे लर्न कर लेता है कि वो अनकॉन्शियसली जो है खुद ब खुद जो है वो हो रही होती हैं, उसको अटेंशन पे करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, अब हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ठीक है, 2 चीजें, ठीक है, आ गई थी, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मेमोरी। अब जो एक्सप्लिसिट मेमोरी है इसकी भी फर्दर 2 टाइप्स हैं जो कॉन्शियसली, ठीक है, ये देख सकते हैं, कॉन्शियस अवेयरनेस की। इसमें हमारे पास आ जाती हैं सिमेंटिक, ठीक है, और एपिसोडिक। अच्छा, अब जो प्रोसीजरल मेमोरीज हैं, ठीक है, इसको कहते हैं डेक्लेरेटिव मेमोरी भी कहते हैं इसको, इस टाइप को। अब इसकी जो फर्दर 2 टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं, सिमेंटिक मेमोरीज एंड एपिसोडिक मेमोरीज। सिमेंटिक जो है जनरल नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ठीक है, सेंटिमेंट्स से रिलेटेड, एंड एपिसोडिक पर्सनल रिकोलेक्शन अबाउट सम सॉर्ट ऑफ इवेंट्स, फंक्शंस, ठीक है, जितने भी पर्सनली जो है इंसान ने खुद से जो है वो एक्सपीरियंस की होती हैं चीज़ें। जो एपिसोडिक मेमोरी है इसको ऑटोबायोग्राफी भी कह सकते हैं, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी से रिलेट किया जाता है। और जो सिमेंटिक मेमोरी है इसको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मेमोरी जो है उसके नाम से जाना जाता है। अब इसमें इन्होंने एग्जांपल दी है। फर्स्ट वन है, आई नो दैट इवन नंबर्स एंड विद द डिजिट 0, 2, 4, 8, 2, 4, 6 एंड 8, ठीक है, ये उसका नॉलेज है, इवन नंबर, ठीक है, आई नो दैट इवन नंबर्स एंड विद द डिजिट्स 0, 2, 4, 6 एंड 8। तो ये डिक्लेरेटिव नॉलेज आ गया, ठीक है, सिमेंटिक मेमोरी की टाइप आ गई। देन सेकंड जो है, आई नो हाउ टू प्रोनाउंस एंड कॉम्प्रीहेंड न्यू वोकेबलरी, ठीक है, प्रोसीजरल नॉलेज, ये भी सिमेंटिक मेमोरी में आ जाता है। देन जो थर्ड है एग्जाम्पल, आई रिमेम्बर व्हेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम हाई स्कूल। तो ये एक फंक्शन और इवेंट की बात आ गई, ठीक है। अब ये उसको पर्सनली पता है कि जी वहाँ पे क्या क्या जो है वो
मतलब फंक्शन के दौरान जो है जितना भी मतलब कौन कौन सी एक्टिविटी हुई होंगी, क्या क्या जो है वहाँ पे कौन मतलब परफॉर्म हुआ होगा, कौन कौन जो है स्टूडेंट्स या फेलो या टीचर्स किस किस ने अटेंड किया होगा। तो ये एपिसोडिक जो मेमोरी है, पर्सनल रिकोलेक्शन, उसका हिस्सा जो है वो मतलब ये एग्जांपल जो है नजर आ रही है। अच्छा, अब ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मजीद कर लेते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरीज, एक्सप्लिसिट और डेक्लेरेटिव मेमोरी। मतलब एक्सप्लिसिट मेमोरी को डेक्लेरेटिव मेमोरी भी कहा जा सकता है, ठीक है। कॉन्शियस रिकॉल है, इट कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज कॉन्शियसली स्टोर्ड और रिट्रीव्ड। Explicit memory can be further subdivided into semantic memory, facts taken out of context such as Paris is the capital of France, and episodic memory, personal experiences such as when I was in Paris, I saw the Mona Lisa. ठीक है। In contrast to explicit declarative memory, there is also a system of procedural implicit memory. These memories are not based on consciously storing and retrieving information but on implicit learning. Often this type of memory is employed in learning new motor skills. An example of implicit learning is learning to ride a bike. You do not need to consciously remember how to ride a bike. You simply do this is because of implicit memory. अच्छा, अब implicit memory में मैंने जैसे जिक्र किया था कि आपकी skills जो हैं आ जाती हैं, जिसमें horse riding हो सकती है, ठीक है, swimming हो सकती है, कार ड्राइविंग हो सकती है, देन टाइपिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये स्किल्स से रिलेटेड है। कुकिंग में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आ जाती हैं, स्टिचिंग, ये तमाम एग्जांपल्स जो हैं, एंड मैनी मोर। मतलब हर तरह का जो हुनर है, महारत है, जो स्किल है, वो इम्प्लिसिट मेमोरी का हिस्सा है। तो ये तो थी कुछ टाइप्स लॉन्ग टर्म मेमोरी की। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो है सिंस ऑफ मेमोरी, यानी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी मेमोरी लॉस की वजह बनते हैं और फॉरगेटिंग का बायस बनते हैं, ठीक है। इंसान जो है वो फरामोशी या भूलने की तरफ चीज़ों को चला जाता है, हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। फॉरगेटिंग जो होती है वो भी एक मतलब मेमोरी का ऑपोजिट होता है, ठीक है। जब अ पर्सन जो है जब जैसे वो रिकॉल कर सकता है तो ये एक उसकी गुड मेमोरी इंडिकेशन इंडिकेट करती है, ठीक है। रिकॉल ऑफ समथिंग रेफर्स टूवर्ड मेमोरी, एंड वन अ पर्सन अनेबल टू रिमेम्बर समथिंग एंड अनेबल टू रिकॉल दैट थिंग, इट इंडिकेट्स फॉरगेटिंग। तो इसके पीछे, इसके बिहाइंड जो है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पर्सनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। तो हम इनको जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आई होप कि आज का लेक्चर जो है आपको इससे जो है कोई मतलब इंफॉर्मेशन आपने गेन की होगी और आपको मेमोरी से रिलेटेड जो है एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप आपने की हुई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम मज़ीद जो है इसको और डिस्कस करेंगे, इसके अदर फैक्टर्स। अल्लाह हाफ़िज़।